हेलो टीम, वेलकम टू फ्रैक्शन एआई। ये कल जो हमने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया था उसके बारे में मैं एक बार वीडियो डाल रहा हूँ ताकि जो लोग नहीं देख पाए उनको मैं एक बार फिर से बता दूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टेलीग्राम में जाना है और ये वाला जो लिंक है इसको क्लिक करके आपको टेलीग्राम में ये वाला पेज खोलना है। ठीक है, जिसके पास टेलीग्राम नहीं है वो पहले टेलीग्राम इंस्टॉल कर लो, जिसके पास है वो इसको डायरेक्ट क्लिक कर लो। जो हमारे पुराने वाले प्रोजेक्ट में भी ऐड थे, ये वाले आप देखोगे, ये वाले इस पे काम नहीं करना है। कहीं आप इसको खोल के, कई लोग शुरू हो रखे हैं और वो बोल रहे हैं कि हमारा तो चल रहा है, ये आपको नहीं करना है। आपको ये जो मैं लिंक दे रहा हूँ ये डिस्क्रिप्शन में भी मैं डालूंगा, तो ये आपको लिंक खोलना है। ये लिंक आप खोलोगे तो आपको ये विंडो आ जाएगी। जैसी ये विंडो आएगी आपको वहां पे नीचे यहाँ पे स्टार्ट का बटन दिखेगा। नहीं दिखा तो आप ऐसे स्लैश स्टार्ट लिखेंगे तो आपको ये आईडी आएगी। ठीक है, तो ये जब ये आईडी आपके पास आएगी तो आपको ये आईडी, अपना नाम और ईमेल आईडी, मैं ये शीट भी नीचे डाल दूंगा, आप एक बार देख लीजिए। ये वाली शीट गूगल शीट है, इसमें आप जाके ऐड कर देना ये अपनी यूज़र आईडी। ठीक है, और अपना ईमेल आईडी और मोबाइल, वो सॉरी, नाम, ईमेल आईडी और यूज़र आईडी। सिर्फ यहाँ पे यूज़र आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ काम कैसे करना है। ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं, इनको मैं आपको अभी एक एक करके डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। इसमें आपका सिंपल सा है, आपके पास एक फ़ोटो आएगी। फ़ोटो आने के बाद जब आपकी आईडी वाइट हो जाएगी, अभी ये आईडी जैसे शुरू में आपका यही रहेगा और कुछ घंटे यही रहेगा जब तक मैं इसको अपडेट नहीं करूँगा। जैसे ही मैं इसको अपडेट, मैं मतलब मैं या एडमिन जो अपडेट करेंगे, उसके बाद आप ऐसे स्टार्ट करोगे। देखो मैंने फिर से स्टार्ट लिखा है तो ये नीचे इमेज आने लग गई। इस तरीके से आपको इमेज आएंगी। इस इमेज में आपको ऐसा सवाल पूछना है जिसको एआई आंसर नहीं कर पाए। सिंपल सी बात है, जब तक एआई आंसर करता रहेगा आपका वो काउंटेबल नहीं होगा। आपका वो काउंटेबल तभी है जब आप उसको, मतलब जब हम उसको एक तरीके से गलत ठहरा दें। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने अभी जस्ट रिसेंट ये वीडियो बनाया है, ऑडियो ना रिकॉर्ड होने की वजह से मैं इसको दोबारा ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही। तो मैंने देखो जैसे ये किया, मैं अभी एक एग्जांपल आपको नीचे करके भी दिखाऊंगा, इजी थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैं अभी दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने स्टार्ट किया, मैंने इस पे एंटर किया, ये फोटो खुली। मैंने पहले पूछा हाउ मेनी नंबर ऑफ रैकेट्स आर विजिबल इन द इमेज। ठीक है, अब इमेज को मैं जूम करूँ तो आप देखो इसमें मेरे को एक रैकेट विजिबल है। ठीक है, मेरे को एक दिख रहा है, आपको एक्स्ट्रा दिखे तो अलग बात है। एक दिखा तो मैंने सोचा मेरा आंसर वन आएगा। मैंने पूछा, अब ये इन द इमेज देयर इज ओनली वन टेनिस रैकेट अवेलेबल विजिबल, ये सब मेरे को एआई ने आंसर दिया है तो उसका आंसर सही है। मेरे को भी एक दिख रहा है, उसको भी एक दिख रहा है। तो जब ऐसे दिखेगा ना तो यहाँ पे जैसे ही आंसर लिखेगा इसके नीचे दो ऑप्शन आएंगे यहाँ पे, करेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर। तो अब उसने सही आंसर दिया है तो मैं करेक्ट आंसर पे क्लिक करूंगा। करेक्ट आंसर पे क्लिक करते ही ये आएगा आस्क अनदर क्वेश्चन। फिर आपको फिर से वही करना है, फिर से एक क्वेश्चन आपको पूछना है। तो मैंने अगली बार क्या पूछा, हाउ मेनी स्पॉन्सर आर विजिबल इन द रेड बोर्ड। अब ये मैंने पूछा ना, क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी लंबी हो गई, इसने बोला लेंथ लंबी हो गई। ठीक है, फिर उसने बोला लेंथ लंबी होगी, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, क्वेश्चन वही लेकिन शॉर्ट कर दिया। तो इसमें आप ये देखो इन्होंने क्या कहा, द स्पॉन्सर नेम विजिबल बिहाइंड द नेट्स इज किंगफिशर, इट इज प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड ऑन अ बैनर दैट स्पेंड द विड्थ ऑफ द टेनिस कोर्ट। अब आप देखो इसने एक ही स्पॉन्सर का नाम बताया है। ठीक है, अब आप बैनर को ध्यान से देखोगे, स्पॉन्सर इसमें तीन है, एक ये फ्लाइंग किंगफिशर दो और एक ये आधा दिख रहा है तीन। लेकिन ये आधा इतना दिख नहीं रहा कि मैं बता पाऊँ कौन सा है। तो मेरे लिए अभी दो ही स्पॉन्सर है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और फ्लाइंग किंगफिशर। तो दो स्पॉन्सर हैं, एआई ने गलत आंसर दिया है। तो जब एआई ने ये आंसर लिखा यहाँ पे, ये किंगफिशर वाला, यहाँ पे फिर वो दो को चॉइस देगा, करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर। तो मैंने रॉन्ग पे क्लिक किया तो देखो क्या आया, यू मार्क द एआई आंसर एज इनकरेक्ट। ठीक है, तो एंटर द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर लिखना था। अब करेक्ट आंसर क्या था, देयर आर टू पीपल, टू स्पॉन्सर विजिबल इन द, विजिबल बिहाइंड द नेट। ठीक है, अब मैंने उनके नाम लिख दिए, वन इज द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड द अनदर वन इज फ्लाइंग किंगफिशर। ये क्लियर है आपको, अभी आंसर सही हो गया, मेरा रिस्पॉन्स सबमिट हो गया। तो ये मेरा एक क्वेश्चन डन हो गया, इसको कहेंगे एक क्वेश्चन डन। ये जो मैंने तीन बार क्वेश्चन पूछा इसका मतलब ये नहीं कि तीन बार डन हो गया, ये एक क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ऐसे ये मेरा दूसरा इमेज आ गया। जैसे ही मैंने सबमिट किया मेरा नया इमेज आया। इसमें मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, पहला नंबर ऑफ पीपल वियरिंग ग्लासेस। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ पीपल वियरिंग ग्लासेस कितना है, एक ही है।
तो इसने सही जवाब दे दिया। मैंने यहाँ पे जो करेक्ट आया था उस पर क्लिक करा, इसने बोला अगला क्वेश्चन पूछो। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा वॉल पे क्या लिखा है, इसने बता दिया डिसिप्लिन लिखा। फिर मैंने करेक्ट पे क्लिक किया, इसने बोला अगला क्वेश्चन पूछो। अगले पे मैंने फिर पूछा क्या लिखा है, तो देखो इसने सिटी ईयर लिखा था इस बोर्ड पे, तो इसने ये भी बता दिया। अब ये भी बता दिया तो मैं फिर अगला पूछूंगा। ठीक है, फिर मैंने अगला पूछा, तो अब मैंने पूछा नंबर ऑफ पीपल इन द इमेज, तो पीपल में कितने लोग हैं? लोग तो दो ही हैं, आप देखोगे पीछे वाली तो फोटो है और ये भी फोटो है, या तो सारी ही फोटो होती या मैं पूछता अब यहाँ पे, या वो लिख देता वन, नंबर ऑफ पीपल इन द इमेज वन, तो मैं सोचता कि वो आंसर दे रहा है कि शायद इस इमेज की बात कर रहा है, पर वो एक्चुअली में बात कर रहा है, एक मिनट बस दीजिए मुझे। सॉरी। तो वो यहाँ पे बात कर रहा है इन दो लोगों की, लेकिन इसने तीन लोग गिन दिए हैं, एक दो तीन, तो ये गलत हो गया। तो मैंने क्या लिखा, इसने लिखा था देयर आर थ्री पीपल, मैंने लिख दिया देयर आर टू पीपल इन द इमेज। अब ये सबमिट हो गया। तो इस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, होप ये क्लियर होगा। आपको क्वेश्चन पूछना है, जब तक आप उसका आंसर, आप ये याद रखो, आपने 4 क्वेश्चन पूछे, 5 पूछे, 1 पूछा, 10 पूछे, जब तक आप खुद रॉन्ग आंसर करके उसको लिखोगे नहीं तब तक वो क्वेश्चन काउंट नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अब मैंने यहाँ अगर 5 क्वेश्चन पूछे हैं तो ये नहीं कि मेरे 5 हो गए, जब मैंने इसको इनकरेक्ट करा तब मेरा वो एक काउंट होगा। ये हो गया लॉजिक। अब आप देखो इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन क्या है। पहला है हमेशा स्पेसिफिक रहना है, हमें वर्ड ना एटलीस्ट यूज नहीं करना। ठीक है, कि इतने हो सकते हैं या फ्यू हो गया, है ना, या मैनी हो गया, हमें ये सब यूज नहीं करना। हमें वो चीज काउंटेबल होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ पे ये इमेज आप देखो, इसमें मैं पूछ लूँ एग्जांपल नंबर ऑफ पीपल, तो इसमें नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। मेरे को सात दिख रहे हैं, मतलब एक दो तीन चार, एक ये बैकग्राउंड में पाँच, छः और एक ये सात। अब कोई बोल सकता है यहाँ भी एक पर्सन बैठा है, पर ये पर्सन जैसा मेरे को तो नहीं लग रहा। ठीक है, आप लिख रहे हो तो वो स्पेसिफिक दिखना चाहिए। मुझे यहाँ सात दिख रहे हैं तो मैं लिखूंगा देयर आर 7 नंबर ऑफ पीपल। आप ये नहीं लिखोगे कि एटलीस्ट 7 नंबर ऑफ पीपल, ये गलत हो जाएगा। आपको स्पेसिफिक रहना है, सात लिखोगे तो सात, छह लिखोगे तो छह। वो जब चेक करेगा वो देखेगा कि इसमें कितने हैं। अब ये देखो एक ये पीछे भी है, 8 हो गए। ठीक है, ऐसे आपको मिस नहीं करने, लेकिन ये दिख रहा है कि पीछे पर्सन है। ठीक है, ये वाला दिख नहीं रहा यहाँ पे। तो ये आपको, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। जब भी जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे और उस पर आंसर लिखोगे तो आपको स्पेसिफिक रहना है कि क्या आप पूछ रहे हो, क्या उसका आंसर है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर वाला होना चाहिए। जैसे मैथ्स में हम क्वेश्चन करते हैं ना तो एग्जैक्ट आंसर आता है ना, कुछ इफ एंड बट नहीं होता, बिल्कुल करेक्ट होता है। सेम वही यहाँ भी है। अगर आप नंबर ऑफ पीपल पूछ रहे हो तो आप स्पेसिफिक रहने चाहिए, 8 बोले तो 8, 6 बोले तो 6, मतलब सही भी होने चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ पे 3 ही लिख देते और यहाँ पे आंसर तो आ रहा है 6 या 7, तो वो गलत हो जाएगा। आपने 7 बोले तो विजिबल 7 होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि एक बहुत ही इतनी दूर दिख रहा है कि पता ही नहीं लग रहा। कई बार इमेज आती है जिसमें कि नंबर ऑफ एनिमल पूछते हैं। ठीक है, या नंबर ऑफ, एक इमेज आई थी मेरे पास उसमें डॉग था। अब एक डॉग तो मुझे यहाँ दिख रहा था, एक इतनी दूर था कि मेरे को ये नहीं पता लग रहा था वो डॉग है, कैट है, कौन सा एनिमल है, तो वो नहीं चलता। आपको स्पेसिफिक रहना पड़ेगा और वो विजिबल होना चाहिए। ठीक है, भले ही आप क्वेश्चन चेंज कर दो या उसको करेक्ट करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद क्वेश्चन में वेरिएशन थोड़े होने चाहिए। आप ये नहीं हर बार रिपीटेटिव पूछ रहे हो कि भाई वो लेफ्ट में खड़ा है, अब उसका हाथ कौन सा उठ रहा है। अगले क्वेश्चन में भी चलो एक में सही हो गया, अगले में भी आपने पूछ लिया हाथ कौन सा उठ रहा है, पैर कौन सा उठ रहा है। ठीक है, वो उसके लेफ्ट में है, राइट में, थोड़ा सा वेरिएशन आना चाहिए। हर क्वेश्चन में आप नंबर ही नंबर नहीं पूछना। ठीक है, हर क्वेश्चन में कलर ही नहीं पूछना, कपड़े कौन से हैं, तो थोड़ा सा वेरिएशन होगा। ये चीज है इसमें, और कुछ वैसा पॉइंट नहीं है। ये पॉइंट टू पॉइंट ज्यादातर हमें आंसर लिखना है। जैसे कि आप नीचे देखो कहाँ पे पॉइंट के साथ एक्सटेंड करना है, वो भी मैं इसी में ऐड कर देता हूँ। पॉइंट टू पॉइंट मतलब क्या है, पहले आप ये आंसर देखो मेरा, मैंने नंबर ऑफ पीपल पूछे थे, इसने लिखा देयर आर 3 पीपल, मैंने लिख दिया देयर आर 2 पीपल इन द इमेज। यहाँ तो हो गया आपका पॉइंट टू पॉइंट आंसर। ये हो गया पॉइंट टू पॉइंट। अब आपको एड ऑन क्या करना है, ऐसे इस फोटो में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दो लोग हैं, दोनों ने येलो पहने,
मान लेते ये भी एग्जाम्पल एक नाइजीरियन बॉय होता, ठीक है, उसने भी स्पेक्स पहना होता, अब दोनों एक तरीके से आइडेंटिफाई करने मुश्किल हो जाते कि भाई कौन से वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता जब लेफ्ट तो इस पे हमारा फोकस जाता, राइट बोलता तो इस पे फोकस जाता, तो ये हमें मेंशन करना है। दूसरी चीज, कई बार होगा कि आपके पास एग्जांपल देता हूँ, एक कैट यहाँ पर है, एक कैट यहाँ पर है, एक का कलर ब्लैक है, एक का वाइट है। अब मैं पूछता हूँ कि भाई नंबर ऑफ आईज विजिबल फॉर ब्लैक कैट, ठीक है, आप मान लो ये भी कैट है ये भी कैट है। अब एआई ने आंसर दिया मेरे को एक विजिबल है, मतलब एआई को, और हमें विजिबल है दो, तो ये तो गलत हो गया। लेकिन एआई ने साथ में क्या करा, इस ब्लैक कैट और वाइट कैट की डिस्क्रिप्शन लिख दी कि मतलब फ्लफी है, ठीक है, और थोड़ा सा मतलब टेल दिख रही है, ऐसा सब। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इस ब्लैक कैट के बारे में हमने पूछा था, तो हम लिखेंगे देयर आर टू आईज विजिबल फॉर ब्लैक कैट। उसके बाद जो ब्लैक कैट के बारे में उसने एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन दी थी थोड़ी सी, वो आप ऐड करोगे, वाइट वाली को छोड़ दोगे, ठीक है। इस तरीके से ये है कि स्पेसिफिक के बाद अगर आपको कुछ ऐड करना है तो ऐसा ऐड करना है, कुछ अननेसेसरी ऐड नहीं करना, ठीक है। उसके बाद ये उसी का पॉइंट मैंने बता दिया, जो ऑब्जेक्ट विजिबल है उसी के बारे में पूछना है। अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट विजिबल ही नहीं है, मैं यहाँ पे पूछूं नंबर ऑफ टेनिस बॉल्स, अब इसमें आप देखो इस इमेज में कहीं टेनिस बॉल है ही नहीं, पर एआई हो सकता है गलती कर दे और लिख दे देयर आर टू टेनिस बॉल्स, और आप लिखो देयर आर नो टेनिस बॉल्स अवेलेबल, तो ये गलत है। नो आपका आंसर कभी होना ही नहीं चाहिए, आपका आंसर हमेशा होना चाहिए या वन टू, मतलब कुछ भी हो पॉजिटिव आंसर होना चाहिए, नो वाला आंसर होगा ही नहीं। दूसरा, आपके अगर आप देखोगे कोई भी आंसर आप देखो एआई दे रहा है या मैं लिख रहा हूँ, इसमें कहीं भी वो आई का वर्ड यूज नहीं कर रहा, ठीक है। ये आई एम सॉरी वाला छोड़ दो, ये तो कुछ और चीज है। कोई भी वो आंसर दे रहा है जो हमें, इसमें देखो ये जैसे मैंने लिखा है या ये लिख रहा है, कहीं भी मैं आई वर्ड यूज नहीं कर रहा, या मैं सिर्फ नंबर नहीं लिख रहा कि नंबर ऑफ पीपल, उसने कहीं लिखा है 6, उसने पूरा लिखा है ना देयर आर टू पीपल्स, ऐसे ही हमें भी लिखना है। द टेक्स्ट ऑन द वॉल रीड्स डिसिप्लिन, देखो पूरा लिखा है, वो हमें भी ऐसे ही लिखना है। हमें ये नहीं कि हमें सीधा अब ये डिसिप्लिन की जगह कुछ और लिख देता पीछे कि इसने आंसर ये दिया है, तो मुझे वन वर्ड आंसर नहीं देना, मुझे इस तरीके से आंसर देना है, पूरा मतलब डिस्क्राइब करके, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्लियर, मैंने बोला मतलब कि विजिबल होना चाहिए और इमेज में होना चाहिए, ये नहीं कि इमेज में है ही नहीं, ठीक है। और दूसरा मैं आपको ये बताता हूँ, क्लियर विजिबल मैंने आपको नंबर ऑफ पीपल से बता दिया। दूसरा ये भी है कि जैसे मैंने कोई स्पून पकड़ा है, अब मेरी 5 में से 4 फिंगर दिख रही है, थम अंदर को क्रॉस हो रखा है, तो आप ये नहीं कि भाई इसका थंब तो होगा ही तो आप 5 लिख दो, ऐसे नहीं, आपको जितना विजिबल है आप उतना ही लिखो, आपको 4 ही दिख रही है 4 ही लिखो। किसी टेबल पे स्पून पड़ी है 4, 3 पूरी विजिबल है, एक आधी विजिबल है। अब वो आधी विजिबल का आगे वाला फेस दिख रहा है जिससे आप बोल सको कि वो स्पून ही है, तो आप नंबर ऑफ स्पून से लिखोगे 4। लेकिन उसका बैक साइड विजिबल है जो फोर्थ वाली है, तो आप वहां पे एटलीस्ट यूज नहीं करोगे, आप लिखोगे देयर आर 3 स्पून, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि वो आगे हो सकता है फॉर्क हो, नाइफ हो, कुछ भी हो, ठीक है, और क्या पता स्पून भी हो, लेकिन वो नहीं करना, जो स्पेसिफिक है वही रहना है, ठीक है। उसके बाद अब कई बार क्या होता है, इमेज की ना आपको बताना है कि किस इमेज में कौन सी चीज कहाँ है, जब छोटे ऑब्जेक्ट ज्यादातर होंगे तब। देखो अब जैसे इसमें तो दोनों लोग बड़े बड़े हैं तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है, इसमें एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये देखो जैसे यहाँ पे एक नाइफ रखा हुआ है, अब हो सकता है एक नाइफ यहाँ हो, और अभी के लिए मान लेते हैं एक नाइफ यहाँ पे टंगा हुआ है। तो अब मेरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि नंबर ऑफ नाइफ्स, तो एआई ने बोला नंबर ऑफ नाइफ्स है 1, तो मैंने क्या करा, अब मैं आंसर लिखूंगा उसको इनकरेक्ट करके, देयर आर 2 नाइफ्स अवेलेबल, वन इज ऑन द राइट साइड ऑफ द टेबल एंड अनदर वन इज ऑन द टॉप लेफ्ट ऑफ द इमेज, हैंगिंग ऑन द, मान लो यहाँ पे कुछ भी होता शेल्फ में ही पिन होता तो हैंगिंग ऑन द शेल्फ, ऐसे करके मुझे उनकी पोजीशन बतानी है, क्योंकि एक तो ऑब्जेक्ट थोड़े छोटे हैं और थोड़े दूर दूर हैं, या तो दोनों नाइफ यहीं पे होते तो मैं लिख देता देयर आर 2 नाइफ और लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द टेबल, ठीक है, तो बंदा यहीं पे देख लेगा। लेकिन एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो मुझे बताना पड़ेगा राइट साइड, टॉप लेफ्ट, टॉप बॉटम, ऐसे करके, मतलब जो भी इमेज के हिसाब से बेस्ट सूट करता है, तो पोजीशन बतानी जरूरी है, ठीक है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट थोड़े छोटे होंगे, ठीक है। एक बार मैं इसमें भी दिखा देता हूँ आपको, इसमें भी देखो ये 2 सॉस की बोतल है, मान लो 2 यहाँ पर होती,
2 ये लड़की के यहाँ पे होती, तो मैं यहाँ पे लिख देता देयर आर 4 number of sauces bottle, one 2 are on the top bottom left of the person is standing on the left and 2 are on the right side of the girl wearing yellow jacket, कुछ भी ऐसे करके जिससे कि मुझे दोनों में डिफरेंस नजर आ सके। ठीक है, और इसके अलावा पॉइंट कौन सा रह गया, काउंटिंग और लोकेशन मैंने आपको बता ही दिया। ग्रामर का बहुत ध्यान देना है, सबसे मेन पॉइंट है ये, इसलिए मैंने सबसे आखिरी में लिखा ताकि लास्ट में जाते जाते आपको ध्यान रहे। ग्रामर आपकी बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि हमें जो आंसर है एक तरह से हमें एआई को बीट करना है, एक कंप्यूटर को बीट करना है, आपको ये सोचना है। हमें ये नहीं है कि मतलब कुछ भी लिख देंगे तो चलेगा। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। दूसरी चीज, कहीं से कॉपी नहीं करना। कॉपी करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप चीटिंग वाला हिसाब है। यहाँ एक्चुअली क्या है कि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, आप ये फोटो भी अगर गूगल में डालोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। पर यहाँ पे दो चीजें हो जाती हैं, गूगल से ही करना होता तो कंपनी कहीं से भी ये प्रोजेक्ट करवा लेती, हमें अपने आंसर चाहिए अलग, क्योंकि अगर हम वही आंसर यूज करेंगे तो पेटेंट का इशू आ जाएगा, पहली चीज। दूसरा, आपकी वैल्यू नहीं रहेगी उसमें, क्योंकि जब वही चीज हमें वैसे मिल रही है तो हम आपसे क्यों करवाएंगे। ठीक है, और आपका आंसर पकड़ा जाएगा। पकड़ा कैसे जाएगा, मैं आपको उसमें, क्योंकि इसमें हमारे दो फिल्टर लगे होते हैं, पहला है ऑटोमेटिक एआई वाला, दूसरा होता है मैनुअल। तो पहले ऑटोमेटिक एआई वाले से आपके ग्रामेटिकल इशू चेक होते हैं, दूसरा साथ में चेक होता है कि आपका सेंटेंस कैसा बना है। तो जब एक सेंटेंस, दो सेंटेंस आपके दिखेंगे कि भाई ऑलमोस्ट कॉपी हो रहे हैं, तो वो फिर स्क्रूटनी में चला जाएगा कि भाई इनके चेक करने हैं। ओके, उसके बाद पहले उसने मान लो चेक कर दिया, वहां से भी आपके थोड़े बहुत बच गए। अब आप जब मैनुअल वाली आएगी, तो मैनुअल वाला क्या होता है, जब इंसान देखता है तो वो आराम से देख लेता है भाई ऊपर वाला नीचे वाला कि क्या है, क्या सही है क्या गलत है। तो अगर वहां पकड़ा गया, मान लो आपने चलो एक ही में कॉपी किया था, लेकिन एक भी आ गया तो वो फिर आगे आपके आंसर चेक ही नहीं होंगे, वो पूरे रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आपको लगेगा यार मैंने तो सब सही करा था। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। लेकिन हाँ, आप ये जरूर हेल्प ले सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट का आपको नाम याद नहीं आ रहा। एग्जाम्पल के लिए, अब ये मेरे को हिंदी में पता है चाकू है, इंग्लिश में मुझे नहीं पता क्या है ये, मान लिया अभी के लिए, तो आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं कि चाकू को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, अब वहां पे आ गया नाइफ, तो नाइफ आप वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, ये बर्तन है इसको क्या कहते हैं, तो आप फ्राइंग पैन, ऐसे वर्ड यूज कर सकते हो गूगल में से भी देख के, उसमें कोई इशू नहीं है। बट आपको ये ध्यान रखना है, आपको सेंटेंस पूरे कॉपी नहीं करने। ठीक है, और अभी के लिए आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 10 के बाद आप वहीं पे रुक जाना, इमेज तो आती ही रहेंगी, तो आपको वहीं पे पॉज करना है। जो लोग सेलेक्ट होंगे उनको आगे बता दिया जाएगा कि आगे उनको काम करना है कि नहीं करना, किन लोगों को करना है। बाकी आप इसमें अपना बेस्ट देना। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, ये प्रोजेक्ट अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में है, तो हम सिर्फ अभी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हमें इमेज चाहिए कुछ कम। लेकिन अगर हमारे ये टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें जो आज बंदे 3 चाहिए, कल को वो 30 भी चाहिए होंगे, 300 भी चाहिए होंगे। लेकिन ये इसमें खास बात क्या है कि इसमें अगर हमें 30 या 300 बंदे चाहिए, तो इसमें हम किसी को भी नहीं ले सकते। तो फायदा ये है कि आप अभी जो भी 100, 150, 200 लोग हैं, वो अगर टेस्ट देंगे, मान लिया वो टॉप 3 में नहीं भी आ पाते, लेकिन उनके रिजल्ट अच्छे थे, लिखने का वे अच्छा था, तो उनको क्या है, जब एकदम से बंदे हायर होंगे तो उनका दोबारा उनको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, उनको हम डायरेक्टली थोड़ा सा और ब्रशअप करके उनको डाल सकते हैं। इसलिए आप अपना बेस्ट देने का ट्राई कीजिए। बाकी इसके अलावा भी हमारे प्रोजेक्ट और आने वाले हैं, तो आप इसकी टेंशन मत लेना कि नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश वाला टेस्ट हो गया या वैसा है। हर किसी की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, तो हर कोई अपने हिसाब से टेस्ट करता है, और हर कोई अलग अलग प्रोजेक्ट में सूट होता है। तो आपको नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, आप जरूरी नहीं है आप इसको करिए, आगे टेस्ट आएंगे। लेकिन जो भी कर रहे हैं वो इन गाइडलाइंस का ध्यान दीजिए। बाकी मैं ये सारे आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। थैंक यू।